जय मालासी माता, जय गुलाब सिंह बाबा। हे हई क्षत्रिय असुर प्रजाति से इंसान, जात खटीक, सिर्फ बकरे का ही मीट खाते हैं। मैं विनोद साखला, हमको क्षत्रिय भी कहा जाता है और आर्य भी कहा जाता है। आर्य और क्षत्रिय का मतलब होता है रक्षक, लेकिन आजकल हम रक्षक नहीं होते हैं। रक्षक आजकल कोर्ट है, नेता है, पुलिस है, ये होते हैं रक्षक। और डॉक्टर अम्बेडकर को मानना ही नहीं चाहिए देशवासियों, कोई भी धर्म नहीं मानना चाहिए। सरकार उसको बदले या ना बदले वो हमारी समस्या नहीं है। हाँ, वो हमारी समस्या नहीं है, सरकार उसको बदले या ना बदले, लेकिन उसको मानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ताकत को अत्याचार में पलटता है, वो प्यार प्रेम को तू तड़ाक में पलटता है। हाँ, ताकत को अत्याचार में पलटता है और प्यार प्रेम को तू तड़ाक में पलटता है। कोई भी किसी की भी लड़की लेके भाग जाता है और कोई भी किसी भी लड़की लेके भाग जाता है और कहता है कि संविधान कहता है कि संविधान कहता है कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। ऐसे कैसे कर देगा? देखते नहीं लेडीज़ों का सिंदूर मिटा देते हैं और ऐसे फ़ोनों पे बोलते हैं वो अपनी लड़की देगा क्या, और मंगलसूत्र तोड़ देते हैं। जो जात और गोद को नहीं मानता ना, वो आदि मानव की औलाद होता है। इंसान की पहचान होती है, मैं अपनी जात का हूँ, मैं अपनी गोद का हूँ। आदि मानव की कोई पहचान नहीं होती है, वो लवारिस जात का होता है। हाँ, वो लवारिस जात का होता है। ये सब इंसानी धर्म को नष्ट हो जाएगा। सोचो झुंडी झुंड होंगे तो कैसा रहेगा, एक दूसरे की उसको ले लेके भागेंगे। कोई शादी ब्याह, कोई एक लेडीज़ और एक लेडीज़ और एक आदमी की मनमानी को शादी थोड़ी कहा जाता है। ये एक सामाजिक संस्कार होता है। हाँ, ये जो होता है ना, एक सामाजिक संस्कार होता है, और ये सामाजिक संस्कार होता है और उनका उनके साथ समाज जुड़ा होता है ना, उनका उनके साथ समाज जुड़ा होता है। और दो कुलों के आचार विचार जुड़े होते हैं, उनकी बिरादरी की संस्कृति जुड़ी होती है, उसको शादी कहते हैं। ये तो अपनी मनमानी करते हैं, ढोंग करते हैं, ऐसे करते हैं ना, वो ढोंग करते हैं, वो शादी नहीं है। वो तो उनको कुछ कहोगे तो कहोगे क्या कर दिया हमने, उन्होंने ये कर दिया, हमारे आदरणीय पूर्वजों के बनाए हुए संस्कारों को तोड़ा है उन्होंने। जिस गंदगी फैलाई है, समाज और कुल में गंदगी फैलती है इससे। सोचो, दोगला बच्चा पैदा होगा, जब दोगला अगर सोचो दूसरी जात की होगी तो दोगला बच्चा पैदा नहीं होगा। कुल और समाज में गंदगी तो अपने आप फैलेगी। अब जब दोगला बच्चा पैदा, जब कि दूसरी आदि उसका बच्चा है, जब खून में ही मिलावट हो जाएगी तो वो तो बड़ा होकर कहेगा ही कि ये तो मेरे माँ बाप ने बिल्कुल ठीक किया। वो जाके दूसरे की बहन बेटी को देखेगा, वो जाके उधर से देखेगा। इसलिए इनको कड़ा से कड़ा दंड देना चाहिए। ऐसे ताकत अत्याचार में पलटती है। हाँ, और खून खराबा फैलता है, क्योंकि बोलने चालने में ही फर्क पड़ता है। वो तू तड़ाक ऐसे ऐसे बोलते हैं, क्योंकि कोई भी किसी की लड़की को लेके भागेगा और उनसे कहोगे तो ये कहेगा मैंने क्या कर दिया, उसने हमारे आदरणीय पूर्वजों के संस्कारों को बिगाड़ा है। उन्हें कड़ा से कड़ा दंड देके आने वाली नस्ल को सुरक्षित करना पड़ता है। जो पीछे की जो आएगी ना नस्ल, नहीं तो वो ऐसी किसी की भी बहन बेटी को लेके भागना स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, जब भगवान जब भगवान इस धरती को बसाता है ना, जब इस पूरी धरती पे अधर्म ही अधर्म फैल जाता है, आदमी अपने रिश्तों को तार तार करने लगता है। जब रिश्तों को तार तार करने लगता है ना, हाँ, जब रिश्तों को तार, कोई मौसी की लड़की को, कोई चाचा की को, पूरी धरती पर धर्म ही धर्म फैलाएगा, शैतानी संस्कृति, हड्डियाँ ही हड्डियाँ, तो इसको पूरी धरती को डबो के मार देता है। हाँ, भगवान इस पूरी धरती को डबो के मार देता है और फिर से कई हजारों सालों तक इस पे जानवर ही जानवर रहते हैं। हाँ, फिर जानवरों को नष्ट कर देंगे, फिर से इंसानों को बसाएंगे, फिर पक्षी भी जन्म लेगा, जानवर जन्म लेगा, इंसान भी जन्म लेगा, शैतान भी जन्म लेगा, आदि मानव भी जन्म लेगा ना। और बहुत सारे आदमियों के झुंड लग जाते हैं। हाँ, जब दोबारा से आदमी को बसाते हैं ना तो इंसान धर्म पलट जाता है, धर्म पलट जाते हैं, भगवान पलट जाते हैं।
कुरान पलट जाएगी, शास्त्र पलट जाएंगे, आदमी पलट जाएंगे, सब हो जाएगा। फिर झुंडी झुंड लग जाएंगे आदमियों के। हाँ, आदमियों के झुंडी झुंड लग जाते हैं। भगवान उनको काम देता है कि ये तू काम करेगा, तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, ऐसे सबको काम देता है। फिर जाति हमारे आदरणीय पूर्वजों ने बनाई है। हमारे कर्मों के अनुसार हम क्या काम करते हैं, एक एक अक्षर जोड़ के, जैसे हम कोई काम करते हैं ना, जैसे भगवान ने हमको कोई काम दिया है, कोई क्या काम करता है, कोई काम करता है, ऐसे एक एक अक्षर जोड़ के, हाँ, एक एक अक्षर जोड़ के बनाई है कि हम क्या काम करते हैं। मैं ये हूँ, ये हमारी पहचान होती है। ये हमारी जो होती है ना, पहचान होती है। क्या तुम्हें कोई बुलाता नहीं है? बुलाता है ना कि वो तू इज्जत का है। और जो मूर्ति होती है ना, हमारे आदरणीय पूर्वजों के संस्कारों को देख के बनाई जाती है। जो मूर्ति होती है ना, हमारे आदरणीय पूर्वजों के संस्कारों को देख के बनाई जाती है। उनके अच्छे कर्मों को याद करके बनाते हैं ना, तो वो हमारी परंपरा बन जाती है। हाँ, जो उनको अच्छे कर्म देखा, आपके हर बिरादरी के देखा होगा मूर्ति धरी होगी, क्योंकि उनके अच्छे संस्कारों को देख के ही बनाई जाती है और वो हमारी परंपरा बन जाती है। गाँवों में कहाँ कहाँ मेले लगते हैं ना, मेले। हाँ, नूर लगते हैं ना। और भगवान को पूजने से हमारा मनोबल बढ़ता है, शक्ति मिलती है, पढ़ने लिखने की ताकत मिलती है। कर्म से ही तो हम किस्मत और भाग्य बनाते हैं। जब भगवान जन्म देगा तो कर्म से ही तो किस्मत और भाग्य बनाते हैं हम। सोचो, पढ़ने लिखने के बाद भी भगवान कृष्ण ने भी कहा है ना कि कर्म और योग बहुत जरूरी है। पढ़ने लिखने के बाद भी आदमी काम ही नहीं करेगा तो वो गरीब दलित तो अपने आप ही रहेगा। भगवान क्या करेगा? भगवान तो मर गया। हाँ, जो होते हैं ना भगवान मर गए हैं, क्योंकि उनके अच्छे कर्मों को ही तो याद करके हम मूर्ति बनाते हैं हम। हाँ, उनके अच्छे कर्मों को परंपरा बन जाती है हमारी, जो याद करके बनाते हैं। हाँ, उनके और आदरणीय पूर्व तुम्हारे सबके धरी है ना मूर्तियाँ, क्योंकि उनके पूजने से हमारा मनोबल मिलता है, शक्ति मिलती है, हमको पढ़ने लिखने की ताकत मिलती है, ये सब मिलता है। डॉक्टर मेडिकल की बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो खुद बाहर से पढ़ लिख के आया है। उसने भी तो कर्म से ही तो और किस्मत और भाग्य बनाते हैं। ऐसे पता नहीं, वो हमारे देश का नेता है, वो उनका भगवान है, हमारा भगवान नहीं है। उसको नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो ताकत को अत्याचार में पलटता है। हाँ, प्यार प्रेम को तू तड़ाक में पलटता है, जान गए ना। इसलिए डॉक्टर में उसको नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो मूर्ति है वो हमारे आदरणीय पूर्वजों के संस्कारों को देख के बनाई गई है। ये जात पात हमारी पहचान होती है। तुमको बुलाते नहीं, हम सब आदि मानव की औलाद थोड़ी है, इंसान की औलाद है। अच्छा, जय मुसाना भैरू।